अभी तकरीबन 5:30 होने वाले हैं और अभी बेरोजगार संघ के जो जितने भी यहाँ पर हैं शहरी विकास में मौजूद हैं अभी तक। हालांकि बातचीत आपने लाइव के माध्यम से देखा होगा कि बातचीत जो इनकी डायरेक्टर है निकिता खंडेलवाल, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने सोमवार का टाइम दिया, लेकिन बेरोजगार संघ ने कहा कि भाई हम यहीं मिलेंगे उसमें। अब क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी पता चला है कि सचिव साहब का भी फ़ोन आया था। राम भाई, क्या बातचीत हुई अभी तक सब चीज़ें? देखिए, दोपहर में जब हम यहाँ पर बैठे थे उस वक्त जो निकिता खंडेलवाल जी हैं, निदेशक हैं शहरी विकास की, तो उनका फ़ोन आया था। उन्होंने सोमवार को 12:30 बजे का समय दिया है, लेकिन अभी लगभग जो है 5 बजे से ऊपर हो चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। तो अभी जो है हमारे अध्यक्ष जी को, बॉबी पवार जी को फ़ोन आया था। नीतीश झा जी हैं जो सचिव हैं शहरी विकास के, उनका खुद फ़ोन आया है और बॉबी भाई को उन्होंने ये कहा है कि सोमवार को सचिवालय में आप आइए, आपकी टीम आइए, और वहाँ पर जो है निदेशक भी मौजूद होंगी, असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद होंगे, और स्वयं जो है नीतीश झा भी जो सचिव हैं शहरी विकास के, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन हमने भी ये कहा है कि अगर सोमवार को ये लोग जो है इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसकी नियुक्ति, इसको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो हम इसको छोड़ने के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इसी शर्त पर आज जो है अभी यहाँ से जा रहे हैं कि अगर इसको बर्खास्त तो करना ही है सोमवार को, क्योंकि उसके बाद अगर सोमवार बर्खास्त नहीं किया गया तो उसके अतिरिक्त और भी मामले हैं जो निकिता खंडेलवाल जी। खाली बर्खास्त करने से काम हो जाएगा? जिन्होंने इस प्रकार की नियुक्ति दी है उन पर कोई कार्रवाई की भी बात भी नहीं हो, बिल्कुल होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग काफ़ी अहम होने वाली है। इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि सारे जिम्मेदार लोग जो है वहाँ पर बैठे होंगे, जिन ने नियुक्ति दी थी, जिन के आचार संहिता में उसमें साइन थे, वो चाहे निकिता खंडेलवाल जी थी, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इनके साइन थे, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। खुद ही हमें नीतीश झा ने बोला, उन नीतीश झा के भी होंगे जिनका ये पूरा विभाग है, वो भी खुद वहाँ पर मौजूद होंगे। तो जब ये तमाम लोग मौजूद होंगे तो हम भी अपने तथ्यों के साथ जो है चीज़ें वहाँ पर बताएंगे, और अगर वहाँ पर जो है चीज़ें पाई जाती हैं कि भाई इनके करा तो इन्होंने अधिकारियों ने, तो वहाँ पर उनकी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे कि भाई ये तो छोटी मछली थी, जिनको जो है आपने इस छोटी मछली को किया, लेकिन बड़ी मछली आप भी हैं, यानी कि आपको भी करना पड़ेगा। और ऐसे न जाने तमाम कितने लोगों को इन लोगों ने जो है फर्जी तरीके से अंदर किया होगा। इसके अलावा राम भाई कुछ और भी हैं? आप बता रहे थे कि अन्य विभागों के हैं, इनसे रिलेटेड कुछ अन्य इस तरीके के जो फर्जी नियुक्ति इस रडार में है, कुछ इस तरीके? देखिए, कई रडार में है। ITDA अभी हमारे पास कई मामले हैं, हम पे यूसैक के कई मामले हैं, और वो जल्दी हम खोलेंगे। और ये मान के चलिए प्रदेश में अब ऐसा नहीं होगा, और ये जो धावा आज यहाँ बोला है, ऐसा धावा प्रदेश के हर विभाग में बोला जाएगा और जल्द बोला जाएगा, जहाँ जहाँ पर हमें ये चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अब हमने देख लिया है, अगर हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जब हमने यहाँ पर बंधक बनाया इसको 1,75,000 वाले को, जब बंधक बनाया तब जाके फ़ोन आ रहे हैं, कभी निकिता मैम का फ़ोन आ जा रहा है, कभी जो है सचिव साहब का फ़ोन आ जा रहा है। तो भाई साहब, जब हम यहाँ पर आपको जो है विनम्र अपील कर रहे हैं आपसे इतने दिनों से, तब तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो अब तरीका यही है, अब तरीका हमने बदल दिया है, अब हर डिपार्टमेंट में यही हरकत होगी, इसलिए सबको जो है संभलना जरूरी है। ऐसे में तो सुरेश भाई, कार्रवाई वगैरह भी होगी पुलिस की तरफ से कि जो सरकारी काम में बाधा इस तरीके से? देखो, बाधाएं डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये लोग। हम इससे पहले भी बिल्कुल शालीनता के साथ यहाँ पर आए थे, बात रखी, और जब निकिता खंडेलवाल जी का देख लीजिएगा, कितना अनफॉर्चुनेट है, कितना दुर्भाग्य है, हमारे एक पब्लिक सर्वेंट यहाँ से चंद दूरी पे बैठी हुई हैं ITDA में, जो IT पार्क में इनका ऑफिस है, कितने पास में ये ऑफिस है, मुश्किल से 5-7 मिनट का रास्ता है, वो यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अगर ये मामला नहीं सुलझा, अगर ये निरस्तीकरण के आदेश तत्काल न हुए, तो एक इससे भी बड़े मामले हैं अभी यहाँ पर। खाली यही है कि निरस्तीकरण पे ही अटक जाएंगे कि जिन्होंने ये फर्जी निरस्तीकरण किया है उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। निकिता खंडेलवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मिश्रा जी असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है ना, संवैधानिक पद पर बैठे हुए और इस तरीके संवैधानिक मूल्यों का हनन किया है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होनी ही है। लेकिन कार्रवाई से इसका निरस्तीकरण के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने के बाद हम बहुत जल्दी इनके और भी मामले खोलेंगे। जिस प्रकार से हमारे संज्ञान में है कि ITDA में भी इस प्रकार के अधिकारी हैं। जब ये यूसैक की डायरेक्टर थी तो उस समय भी इनके द्वारा सरकारी वाहनों में पता नहीं किस किस को कहाँ कहाँ घुमाया गया, डीजल के खर्चे पर पता नहीं किस किस को कहाँ ये सब हुआ, सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। और अभी तो एक टेंडर भी इन लोगों ने इससे पूर्व यहाँ पर किया था, जिसमें कुछ गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। सारे मामले हमारे पास हैं इनके, और जी बिल्कुल हैं।
और कॉन्ट्रैक्ट्स के इनके कई मामले हैं जो इन्होंने यहाँ से ना लेकर दिल्ली वालों कंपनियों को दे दिए। तो सारे रिकॉर्ड हैं, पर अभी ज़रा ये जो मामला है इसको ज़रा गंभीरता से लें, और अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में इन्हीं के मामले, इन्हीं के विभाग के मामले, शहरी विकास विभाग के मामले, ये जो भारी भरकम विभाग है और ये यहाँ इन्होंने इसको एक सफ़ेद हाथी बना कर रख दिया, भ्रष्टाचार और लूट खसोट का ठिकाना बना के रख दिया। तो उस पर हम जल्दी अभी और भी खुलासे करेंगे। और निकिता खंडेलवाल जी जो आज चंद दूरी पर बैठ कर यहाँ पर आने में बड़े अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हैं, वो दौड़े भागे आएंगे। तो इसमें एक सवाल ये भी है कि बेरोजगार संघ ने तमाम भर्ती घोटाले खोले, क्योंकि हम तो शुरुआत से कवर करते हैं, चाहे वीडियो बीपीडी भर्ती घोटाला हो, चाहे तमाम अन्य जितने भी यूके SSS से भर्ती घोटाले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें सामने पे निकल आती हैं। तो लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखो, लगाम हमारी लीडरशिप का अभाव है। लीडरशिप हमारी इतनी संवेदनहीन हो गई है कि जो लीडरशिप, जिस लीडरशिप को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो लीडरशिप हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बचाव में आ रही हैं। आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ, हम जब इस तरीके से अधिकारियों से बात करने रखने जाते हैं तो न जाने कौन कौन से आरोप हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही लीडरशिप ही हम पे लगा देती है। तो जब लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बेलगामी होंगे। अभी तक इतना बड़ा मामला 1,75,000 की नौकरी दे देना, रेवड़ी की तरह बांट देना शहरी विकास विभाग द्वारा, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल का ये विभाग है, और उनके द्वारा इन अधिकारियों पे, इन ब्यूरोक्रेट्स पर अगर लगाम नहीं कसी जा रही तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो ऐसे अधिकारियों या अधिकारी कुछ तक नहीं कर पाते। अधिकारी अपने, ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े पद पर आपने नौकरी दे दी और विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इससे अनभिज्ञ होंगे, कथा भी नहीं है। ये उन तक भी बात होगी। और जो सेक्रेटरी आज जिनके फ़ोन गनगना रहे हैं हमें और बॉबी भाई जी को, उनको भी इस बात की पूरी नॉलेज है और उनको भी पूरी नॉलेज इस चीज़ की। और जो खंडेलवाल जी जो अभी चंद दूरी पे बैठकर यहाँ पर आने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उनको उन सब इनके ये मिली जुली भगत से सब हुआ। सवाल बेरोजगार संघ पे ये भी खड़ा नहीं होगा कि भाई इस प्रकार से जैसे आज बंधक बनाया गया, असंवैधानिक तरीका है क्या? इस तरीके से सारे काम हो पाएंगे? देखो, मजबूर होना पड़ रहा है। अगर बंधक क्यों नहीं बनाएंगे? हम भी तो बेरोजगारी में से त्रस्त हैं। हम लोग भी तो मजबूर हो रखे हैं। 8 और 10 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर हो रखे हैं हम लोग। हमारे लड़के होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, हमारे लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ 1,75,000 की नौकरी आप ऐसी रेवड़ी की तरह बांट रहे हो, तो किसको पीड़ा होगी? हमें पीड़ा है। उन अधिकारियों, उन ब्यूरोक्रेट्स को पीड़ा नहीं होगी जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में विदेशों में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को पीड़ा होगी ना, जो हम लोग गरीब परिवार के लड़के हैं, प्रदेश के बेरोजगार हैं और पहाड़ों से पलायन करके देहरादून में 8 और 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोगों को पीड़ा है और इस प्रकार के कदम आगे भी अगर उठाने पड़ेंगे तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कल जिस समय सचिव साहब से मिलोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने की संभावना लग रही है? सचिव साहब से मुलाकात होगी तो और भी विषयों पर भी होगी। ये विषय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नितिका खंडेलवाल हो, चाहे इनके कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे इनके कोई और अन्य अधिकारी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सचिव साहब के सामने बात होगी, टेबल टॉक होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक संचयन तो सचिव साहब पे भी खड़ा हुआ था कि कहीं सचिव साहब के उससे ना हुआ हो सारा का सारा जो ये 1,75,000 की निश्चित रूप से सचिव साहब, आप विभाग के सचिव हैं, IAS अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, आपके विभाग में ऐसा मामला हो बिना उसकी सहमति से पॉसिबल ही नहीं है। संलिप्त हैं वो भी खुद, और उनके जो डायरेक्टर हैं वो भी संलिप्त हैं, और अन्य अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। जो अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ हल्ला बोल। मामला सॉर्ट आउट कैसे हो पाएगा? वो बुला तो रहे हैं, लेकिन लग रहा है आपको कि अगर जो संलिप्तता का एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि फिर सॉर्ट आउट हो पाएगा कल सचिवालय में जाके? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो सचिवालय में भी हम बैठ सकते हैं। जो यहाँ डायरेक्टरेट में बैठ सकते हैं वो सचिवालय में भी बैठ सकते हैं। हम वहीं पे बैठेंगे, और जब तक ये निरस्तीकरण का आदेश नहीं हुआ तब तक तो मानेंगे नहीं। और निरस्तीकरण के आदेश के अतिरिक्त जो अन्य घोटाले भी हैं उन घोटालों पर भी चर्चा होगी और उन पर भी उनसे पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। चलिए, कल कितने बजे का समय दिया है? कल तो संडे है, मंडे को जाएंगे और 11 साढ़े 11 बजे अभी मेरी बात हुई उनसे, नीतीश झा जी से। अभी डायरेक्टर मैम का भी फ़ोन आया था, बात हुई है उनसे। वो भी कह रही थी कि सचिवालय में मुलाकात होगी और अभी नीतीश झा साहब का भी फ़ोन आया कि मुलाकात होगी। तो निश्चित रूप से मुलाकात भी होगी, लेकिन मुलाकात कोई समझौते के लिए नहीं होगी, मुलाकात निरस्तीकरण के लिए होगी और जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई के लिए होगी। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। निरस्तीकरण के आदेश प्लस जो अधिकारी संलिप्त है उन पर कड़ी कार्रवाई।
चलिए, सचिव साहब ने मंडे का समय दिया है, तो आज दिन भर से जो 1,75,000 रुपये की तनख्वाह आचार संहिता में जो मिली थी, उसको लेके तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे थे। जो कुछ पहले वीडियो हमने दिखाए थे आपको लाइव के माध्यम से, अगर आप बेरोजगार संघ के पेज देखेंगे तो वहाँ पर भी तमाम जो आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियाँ रही वो लाइव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब सोमवार को क्या कुछ होता है, हालांकि एक विश्वास तो दिलाया है सचिव साहब ने कि आप वहाँ पर आ जाइएगा और तमाम जो अधिकारी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं सोमवार को क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार संघ है वो यहाँ पर अब सोमवार को इनका डेलीगेशन मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।